सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जन्माष्टमी की आप सब लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना। भगवान श्री श्याम सुंदर का दिव्य जन्मोत्सव का वह दिन आ रहा है। जन्माष्टमी है, भगवान श्री वह परम ब्रह्म वह परम शक्ति भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुई है और इस संपूर्ण संसार में अधर्म का नाश करके, अधर्म का संहार करके संस्थापना भगवान ने की है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं अपन को सृजन करता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ। कब? जब अधर्म की बहुतायत हो जाती है, अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए वह प्रकट होता है। भागवत में एक प्रसंग आता है कि भगवान का प्राकट्य क्यों है, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है, मर्त्यावतारस्तुमर्थ शिक्षणम। मनुष्यों को मनुष्य बनना सिखाने के लिए मेरा अवतार होता है। किस तरह से एक पुत्र को रहना चाहिए, किस तरह से एक भाई को रहना चाहिए, किस तरह के एक पति को रहना चाहिए, किस तरह को एक राजा को रहना चाहिए, किस तरह से एक मित्र को रहना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ये परिपूर्णता के रूप में दिखाई देता है। भगवान परिपूर्णावतार हैं और भगवान परिपूर्णावतार हैं तो उनका प्रत्येक कार्य परिपूर्ण है। भगवान का प्रेम परिपूर्ण है, भगवान का ज्ञान परिपूर्ण है, भगवान का युद्ध कौशल परिपूर्ण है, भगवान की मित्रता परिपूर्ण है, भगवान का परिवार परिपूर्ण है। हर चीज़ में पराकाष्ठा भगवान के जीवन में दिखाई देती है। ये सब करके भगवान ने यही हम सब आप सबको दिखाया है कि हे मनुष्यों, मैं भी मनुष्य बन करके यहाँ पर आया हूँ, तो मैंने भी अपने जीवन में हर चीज़ के पराकाष्ठा आप सब लोगों को दिखाई है। तुम भी मनुष्य हो तो तुम भी आगे बढ़ो, डरना नहीं, घबराना नहीं, दुखों से पीछे भागना नहीं, मुंह छिपाना नहीं, आगे बढ़ते चले जाना, आगे बढ़ते चले जाना। संघर्षों की आप बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जितना संघर्ष रहा है वो किसी के जीवन में रहा नहीं। जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ना पड़ा। अभी 6 दिन के थे तो पूतना आ गई, 3 महीने के थे तो वो तृणावर्त आ गया, सक्टासुर आ गया। कितना पग पग पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन में संघर्ष रहा है, लेकिन उन संघर्षों से डर कर के भगवान कहीं भागे हैं, भगवान कहीं रोए हैं, भगवान कहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलता है। भगवान ने यही दिखाया है कि तुम भी मनुष्य हो, तुम्हारे सामने समस्या आएंगी और जब समस्या आएंगी तो समस्याओं से भागना नहीं, क्योंकि कि तुम भाग जाओगे समस्याओं से तो जो समस्या एक है वो 100 हो जाएगी, और ये तुम डट कर के मुकाबला करोगे तो जो 100 समस्या है वो डट कर के एक हो जाएगी। इसलिए हमेशा ही अपने जीवन में परिपूर्णता, हर चीज़ की पराकाष्ठा। हे मनुष्य, तो भी पराकाष्ठा की तरफ चला जाना, वैभव की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, ये सब चीज़ें भगवान श्री कृष्ण ने आप हम सबको सिखाई हैं। तो हम भी इन सब संसार में रहते हुए भी, भौतिक पदार्थों का यहाँ पर उपयोग करते हुए भी, लेकिन भगवान को न भूलें। अंत में वो द्वारिका डूबी है, ये संसार भी एक दिन हमारा एक न एक दिन डूबना ही डूबना है। ये सब कुछ सोचते हुए और प्रभु स्मरण करते हुए आप सब लोग भगवान के दिव्य उस जन्माष्टमी उत्सव को आप लोग मनाएं। आस्था चैनल के माध्यम से आस्था के सभी दर्शकों को श्री जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। ओम शांति शांति शांति।